वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोगरा रूल के मुतालिक। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे जो सिख रूल था वो महाराजा गुलाब सिंह के आने से, वो जो महाराजा गुलाब सिंह आया था यहाँ, उसके आने से डोगरा रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से पहले हमने, इससे पहले क्या देखा था, हमने सिख रूल पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे डोगरा रूल के मुताबिक। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डोगरा रूल के मुताबिक। पहला जो हमारा जो पहला रूल है, जो इस डोगरा रूल का पहला रूलर जो है वो है महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो है महाराजा गुलाब सिंह। इसने 1846 से लेकर 1857 तक यहाँ पर क्या की, हुकूमत की। 1856 से लेकर 1857 तक क्या की, इसने की हुकूमत। किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। महाराजा गुलाब सिंह का जो टाइटल है, महाराजा गुलाब सिंह का जो टाइटल है राजा, ये किसने दिया है? ये दिया है रणजीत सिंह ने। किसने? रणजीत सिंह ने। अब इसने बहुत सारी तरक्की यहाँ पे लाई है। इसने बहुत सारी तरक्की यहाँ पे लाई है। फॉर एग्जाम्पल, इसने इम्प्रूव किया है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द जे.एंड.के का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इसने इम्प्रूव किया है। रिफॉर्म और रेन्यू सिस्टम, इसने रिफॉर्म किया है रेन्यू सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इम्प्रूव इकोनॉमी, ये नहीं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है रिफॉर्म और रेन्यू सिस्टम किसने किया है? महाराजा हरि सिंह ने। ऐसे ही इसने देवानस यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसने बनाए हैं अपने दौर में। अब किसने अपने दौर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए हैं, या किसके दौर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गए हैं? किसके दौर में? महाराजा गुलाब सिंह के दौर में। उस टाइम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको क्या कहते थे? देवानस कहते थे। और इसने बनाया धर्मा ट्रस्ट इनिशिएटेड। इसने एक ट्रस्ट ओपन किया था जिसका नाम था धर्मा ट्रस्ट। किसने इनिशिएट किया था? महाराजा गुलाब सिंह। ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। और इसी ने जो जम्मू कश्मीर को 3 प्रोविंसेस जो है, जो जम्मू कश्मीर है, इसको 3 प्रोविंसेस में किसने डिवाइड किया था? महाराजा गुलाब सिंह। किस में? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ पे जो ये पॉइंट है, आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। किसने प्रोविंस में डिवाइड किया था? महाराजा गुलाब सिंह ने। तो इसके अलावा इसने शार्ल्स इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज किया और इसने सेपरेट पार्ट बनाया उसका। किसका? शार्ल्स इंडस्ट्री का एक अलग सा सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था। और ये डाइड हुआ 1857 में। लेकिन इसके बाद इसका सन आता है महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह जो है 1856 से ही हुकूमत करता है। कब तक? 1885 तक। जो इसकी डेथ है महाराजा गुलाब सिंह की, वो होती है 1885 में। और ये कब तक हुकूमत करता है? कब से हुकूमत करता है? 1856 से। यानी कि रूल बिफोर द डेथ ऑफ गुलाब सिंह के मरने से पहले ही जो महाराजा रणबीर सिंह है ये रूलर बनता है। और ये महाराजा गुलाब सिंह इसको अपॉइंट करता है, मतलब एज ए रूलर। और जो महाराजा रणबीर सिंह है वो ज्यादातर जम्मू में ही रहता था और यहाँ पे कम कुबार आता था। मतलब यहाँ पे उसने अपॉइंट किए थे रूलर्स, अपने रूलर्स उसने यहाँ पे अपॉइंट किए थे। कास्ट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने। कब? 1860 में महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया? यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया। उसने 2 कोर्ट्स बनाए, 2 कोर्ट्स जिनको हम सरदार अदालत बोलते थे, सादर अदालत बोलते थे। सादर अदालत जो है 2 कोर्ट्स हैं, एक है जम्मू में, एक है उसने कश्मीर में खोला था। किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने 2 कोर्ट्स जिनको सरदार अदालत बोलते हैं, जम्मू में एक और कश्मीर में एक,
इसी तरह इसने यहाँ पे हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया। इसने हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया। कब किया था? 1877 में महाराजा रणबीर सिंह ने यहाँ पे कश्मीर में क्या किया? हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया। और स्टेट सिविल प्रोसीजर कोड 1873 में क्या किया? स्टेट सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो 1873 में एस्टेब्लिश किया। किसने किया? महाराजा रणबीर सिंह ने किया। और जम्मू ऐसे इसने क्या किया? कौन कौन सी तरीके की, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो है इसने स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन। रावलपिंडी श्रीनगर कॉर्ड रोड जो है वो इसने एस्टेब्लिश किया। इसी तरह इसने जम्मू कश्मीर कॉर्ड रोड जो है वो महाराजा रणबीर सिंह के दौर में आया। इसी तरह जो है टेलीग्राफ लिंक्स हैं ये भी एस्टेब्लिश किस दौर में हुए हैं? महाराजा रणबीर सिंह के दौर में। इसी तरह सिल्क वॉर्म जो है सीड्स फ्रॉम, इसने चाइना से लाए हैं सिल्क वॉर्म सीड्स, और इसने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था जो कि फेल हो गया। इसने टी गार्डन्स का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, टी गार्डन्स को लगाने के लिए, लेकिन वो फेल हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंट किसके दौर में किया गया है? महाराजा रणबीर सिंह के दौर में। और इसने कोल एंड माइनिंग में भी मतलब उसने माइनस एस्टेब्लिश किए। उसने मॉडर्न एजुकेशन है जो मॉडर्न एजुकेशन हम बोलते हैं, मॉडर्न एजुकेशन किसने पहले यहाँ पे लाया? वो था महाराजा रणबीर सिंह। और इसके बाद जो मॉडर्न मैप, जो वैली मैप्स हैं और इसके सराउंडिंग्स में जो मैप हैं वो भी एस्टेब्लिश किया। किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने। कब किया था एस्टेब्लिश? 1861 में इसने एस्टेब्लिश किया। और इसी के साथ इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ये डेड हो जाता है 1885। और इसके बाद आ जाता है इसका बेटा। अब हम पढ़ते हैं इसी के मुतालिक, महाराजा रणबीर सिंह के बेटे के मुतालिक। अभी हमने देखा महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह के बारे, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह के बारे में। अब देखते हैं महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह ने क्या क्या किया यहाँ पे? इसने बैगर सिस्टम जो है, फोर्स्ड लेबर सिस्टम जो है ये खत्म किया है, इसको एबॉलिश किया है 1920 में। कब? 1920 में महाराजा प्रताप सिंह ने बैगर सिस्टम जो था, ये जो यानी फोर्स्ड लेबर, इसका मतलब फोर्स्ड लेबर है, इसको एबॉलिश किया यानी खत्म किया। कब? 1920 में। इसके बाद लैंड रेन्यू सेटलमेंट जो है किसने किया यहाँ पे? बाय वाल्टर लॉरेंस, जिसको हम मिस्टर लॉरेंस सेटलमेंट भी कहते हैं। कब किया था? किसके दौर में किया था? महाराजा प्रताप सिंह के दौर में किया था। क्या किया था? लैंड रेन्यू सेटलमेंट। एक्चुअली में किसने किया था? वाल्टर लॉरेंस ने। ठीक। उसके बाद जो जालिम वैली कोर्ट है जो कोहाला टू बारामुल्ला तक जाता है और फिर ये श्रीनगर तक जाते हैं और कंप्लीट होते हैं श्रीनगर में। जालिम वैली कोर्ट रोड जो है, जालिम वैली कोर्ट जो है, जो कहां से स्टार्ट होता है? कोहाला से बारामुल्ला तक, फिर बारामुल्ला से श्रीनगर तक। ये किसके दौरे हुकूमत में आ गया है? महाराजा प्रताप सिंह के दौरे हुकूमत। और इसके बाद जो है बीसी रोड है वो भी स्टार्ट हो गया है, स्टार्टेड। ठीक। और ये भी यहाँ से बीसी रोड जो है वो भी स्टार्ट हो गया था किसके दौर में? महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। और जो इसने बहुत सारे सियालकोट जम्मू रेलवे जो है वो भी स्टार्ट हुई थी। कब? महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। ऐसे ही हमारे पास प्रताप केनाल यानी इरिगेशन पर्पस के लिए, ताकि जो हमारे पास जो खेती बाड़ी हो वो अच्छे से हो जाए, उन तक जो पानी है वो मतलब अच्छी खासी पहुंच जाए इन फील्ड्स में। तो इसके लिए प्रताप केनाल इसने रखा था। रणबीर केनाल, ओजह किनाल, रणबीर किनाल, प्रताप किनाल जो है इसने दिए, मतलब इसने बनाए हैं। किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। ठीक। नाम याद रखना है, रणबीर किनाल। जैसे ये लगता है रणबीर सिंह, लेकिन मतलब नाम से, पर बनाए किसने है? महाराजा प्रताप सिंह ने। तो ये पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। हाँ, उजय किनाल जो है वो भी किसने दिया है? महाराजा प्रताप सिंह ने। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट
जो महार में है वो किसने दिया है? फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट किसने दिया यहाँ पे? महाराजा प्रताप सिंह। 1907 में महाराजा प्रताप सिंह ने फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट दिया है। और इसने मॉडर्नाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर करने की कोशिश की। मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टार्ट किसने की? इस महाराजा प्रताप सिंह ने। और इसके बाद उसने हॉरिजॉन्टल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी बहुत मतलब आगे उसको अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हॉरिजॉन्टल का, और हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का अलग एक डिपार्टमेंट बनाया। किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। और वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो है लगवाए मतलब लगाने का जो ये काम किया है फर्स्ट, ये वैक्सीनेशन जो अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स जो यहाँ पे लगाया गया है, किस दौर में लगाया गया है? महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। अब ये वैक्सीन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे 11th में, 12th में जब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में पढ़ेंगे वैक्सीनाइजेशन असल में क्या होते हैं। इस चीज को हम मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड कर रहा हूँ कि वैक्सीनाइजेशन हम वहीं पे आराम से पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इसने 1924 में दिया है। किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। और इसके बाद इसकी मृत्यु डाय हो जाती है 1925 में। अब इसके बाद महाराजा हरि सिंह के हो जाते हैं। महाराजा हरि सिंह जो है इसने सोशल इक्वलिटी और जस्टिस यहाँ पे कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन हरि सिंह के बाद ही, अभी हम आगे देखते हैं, तो हरि सिंह के बाद ही मूवमेंट्स कुछ आए, मतलब नेशनल ये मतलब हमारे स्टेट में मतलब कुछ मूवमेंट्स आए हैं। तो इसमें काफी सारी दिक्कत भी हो गई है हरि सिंह के द्वारा। महाराजा हरि सिंह जो है वो सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस ने किए थे। पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स, यानी पब्लिक प्लेसेस जो हैं जैसे कि स्कूल्स हैं, टेम्पल्स हैं, टैंक्स हैं, वाल्स हैं, ये ओपन हो गए हर एक के लिए। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले जो हायर कास्ट होते थे ऑन द बेस ऑफ कास्ट और रिलीजियस हैं, तो जो होता था वही जो बड़े बड़े लोग होते थे वही जाते थे इन मंदिरों में, इन मतलब इन प्लेस में जैसे स्कूल्स हैं। अब इसने ऐसा कुछ किया उसने पहले ही ओपन किया इन सबों को। अब हर कोई जा सकता है स्कूल पढ़ने के लिए, टेम्पल्स में टैंक्स पानी लाने के लिए वो आराम से सबके लिए अवेलेबल है। रिजर्वेशन उसने डिप्रेस्ड जो मतलब लोअर क्लास है उसके लिए जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट या जो रिजर्वेशन दी है कहाँ से? महाराजा हरि सिंह के द्वारा दी गई है। और इसने एक लॉ बनाया। और उस टाइम पे क्या होता था? मैरिज होते थे। इसने इनफैक्ट मैरिज प्रिवेंशन लेजिस्लेशन बनाए, लॉ बनाए। उस वक्त के मतलब जो मतलब लड़कियां और लड़के जो थे छोटे उम्र में शादी होती थी। और उस टाइम में उसने 18 और 14 यानी 18 एज में एक लड़का होना चाहिए, तो और लड़की जो है 14 की एज होनी चाहिए उसकी एट लीस्ट फॉर द मैरिज पर्पस। तो क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बच्चों को शादी करते थे। तो इनफैक्ट मैरिज प्रिवेंशन लेजिस्लेशन किसके द्वारा बनाई गई है, मतलब किसके दौर में बनाई गई है? महाराजा हरि सिंह के दौर में। स्कीम्स फॉर प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर, उसने बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे लाई हैं ताकि जो हमारी यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर है वो अच्छे से हो पाए। उसने बहुत स्कीम्स लाई फार्मर्स के लिए ताकि वो एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाए यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर स्टेट बैंक इसने इस्टेब्लिश किया है 1938 में। महाराजा हरि सिंह ने यहाँ पे क्या किया है? जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किया है। और टेलीफोन लिंक जो है हमने देखा था, हमने पढ़ा था इससे पहले, क्या पढ़ा था? गुलाब सिंह और प्रताप सिंह तो हम पढ़ रहे हैं ना। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो है टेलीफोन लिंक जो है वो बनाई गई थी, लेकिन अब क्या होगी? टेलीफोन लिंक जो है वो इंक्रीज हो गई है, वो उनकी नंबर जो है वो इंक्रीज हो गई है अब की जो है। और प्रजा सभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? किसके रोल में बनाई गई? महाराजा हरि सिंह के दौर में प्रजा सभा, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली 1934 में ये बनाई गई। और मैंने अभी बताया था कि मूवमेंट चले गए, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स थे, वजह क्या थे उन मूवमेंट
तो वजह यही था कि अनएम्प्लॉयमेंट था, और कुछ मतलब ये भी बोलते हैं कि असल में जो हरि सिंह था, महाराजा हरि सिंह, ये अपना मतलब रूल चलाता था, किसी की सुनता भी नहीं था, और अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई थी। तो इसकी वजह से मतलब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा बिगाड़ हो गया था, थोड़ा सा मतलब शोर शराबा हो गया था। तो फिर क्या किया 1949 में इसने ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर छोड़ के चला गया, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1961 में ये यहाँ से, और इसकी डेड हो जाती है। तो ये है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये थी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये है कश्मीर की हमारी पूरी हिस्ट्री, कश्मीर की हमारी पूरी हिस्ट्री। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।